हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। सो यहाँ पे कुछ डाउट्स हैं जो आपके पेपर, देखिए अब जो आपके एग्जामिनेशंस होंगे दैट इज 3 पेपर के बाद 4A, 4B, 5A और 5B के जो एग्जाम्स होंगे उससे रिलेटेड, साथ में एक कॉमन डाउट जो लगातार वीडियोस में बताने के बाद भी देखने को मिल रहा है कि क्या हम कोई भी 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं बीएड, एमएड और बीएड स्पेशल, एमएड स्पेशल एग्जाम्स में या नहीं। ठीक है, तो यही सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में ब्रीफ में। एंड आपको ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। एंड क्यों मैंने बोला है अपनी हर एक वीडियो में आप कोई भी 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं, वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। सो दैट देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे कॉलेजेस की तरफ से ये बोला जा रहा है कि जो क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो करो। आपने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल लगाया जिसमें वो टेक्निकल था, देखिए वो टेक्निकल था, उनको नॉन टेक्निकल की यानी कि कंटेंट वगैरह की इतना नहीं पता है, तो उन्होंने आपको बोल दिया जो क्वेश्चन पेपर में लिखा है वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सभी कंफ्यूज्ड हैं कि करे तो क्या करे। बहुत स्टूडेंट्स नहीं भी हैं जो बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं यहाँ पर, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है। एंड प्लस आपको 4A, 4B, 5A और 5B यानी कि अपने जो 4 एग्जाम आपके लास्ट के हैं उनमें किस तरीके से क्वेश्चन। प्रिया से ग्रोहा और आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बीइंग अ बेस्ट टीचर। सो यहाँ पे देखिए पहले बात कर लेते हैं कोई भी 5 क्वेश्चंस को करने के बारे में। देखिए 2 एग्जाम्स आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, एक एग्जाम आपका बचा है, बीएड सेकेंड ईयर की बात कर रही हूँ मैं, एक बचा है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का, और उसके बाद 4 एग्जाम्स आपके बचे हैं जो 40-40 मार्क्स के हैं। वहीं पे मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर का देखिए आज एग्जाम है, सेकेंड एग्जाम है, एक एग्जाम हो चुका है और इसके बाद 3 एग्जाम्स आपके बचते हैं। ऐसे ही एमएड स्पेशल, एमएड, बीएड स्पेशल के भी एग्जाम्स ऑनगोइंग है। तो ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है जो भी कंफ्यूज्ड हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल आप कोई भी 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट हाँ स्टूडेंट्स को कई बार ये होता है कि हम ऐसे ही किसी चैनल पे देख के कैसे विश्वास कर लें। बिकॉज देखिए अगर आपके कॉलेज वाले कोई चीज बोलते हैं तो इवेंचुअली आप वहां से पढ़ रहे हैं, आप उस पर विश्वास करना चाहेंगे, जो बिल्कुल करेक्ट भी है, क्योंकि हर चीज के पीछे हम एक रीजन मांगते हैं कि हाँ किस बेसिस पे आप ये बोल रहे हो। तो मैं आपको बेसिस बता देती हूँ, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो CRSU की वेबसाइट पे अपलोडेड है। ठीक है, इसमें लिखा है कि NCTE के जो कोर्सेज हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, NCTE के जो कोर्सेज हैं, साथ में RCI के जो कोर्सेज हैं। ठीक है, इन स्टूडेंट्स को, देखिए पीएचडी का भी है, हमारा चैनल पीएचडी का नहीं है तो हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये 2 स्टूडेंट्स जिनके कोर्सेज NCTE और RCI से रिकॉग्नाइज्ड हैं। ठीक है, NCTE की फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, आपने पढ़ा भी है आपके ने बीएड में इसके बारे में, RCI के बारे में भी पढ़ा और बीएड स्पेशल में भी आप दोनों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एमएड में भी है सभी। तो देखिए यहाँ पे NCTE और RCI की फुल फॉर्म क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज NCTE इज नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, RCI इज रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका बीएड और एमएड का कोर्स है, मैं स्पेशल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बीएड और एमएड की बात कर रही हूँ, जो लाइक आपके नॉर्मल बीएड एमएड है। तो वहां पे देखिए वो रिकॉग्नाइज्ड होते हैं कोर्सेज, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करो इंडिया के, वो NCTE के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होता है। ठीक है, जो भी आप पढ़ते हो सब कुछ वो NCTE के द्वारा ही रिकॉग्नाइज्ड है। ठीक है, ऐसे ही RCI की हम बात करते हैं तो RCI रिकॉग्नाइज किसको करता है, वो करता है एमएड स्पेशल और बीएड स्पेशल को। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखा है बीएड, एमएड स्पेशल, अगर वो लिख देते तो आई थिंक आपको इतनी कंफ्यूजन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे NCTE और RCI के द्वारा आपका ही कोर्स रिकॉग्नाइज्ड है, बीएड स्पेशल, एमएड और एमएड स्पेशल। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज भी वेबसाइट पे है, किस तारीख में डल गया था आप जाकर देख सकते हैं, आप खुद डाउनलोड करिए, किसी की बातों पर मत जाइए और आप देखिए कि ये है वहां या नहीं है। ठीक है, NCTE के अंदर आपका कोर्स आता है, RCI के अंदर आपका कोर्स आता है, आप देखिए और बिल्कुल आप कोई भी 5 क्वेश्चन कर सकते हैं। अब कोई भी 5 में यहाँ पे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि मैम जो क्वेश्चन नंबर 1 है दिस क्वेश्चन ये कंपलसरी है या नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर में इस तरह से इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं वो पहले, देखिए क्वेश्चन पेपर पहले प्रिंट हो गया था, मैं आपको बहुत टाइम से एक ही बात रिपीट करके बता रही हूँ कि क्वेश्चन पेपर्स पहले प्रिंट हो गए थे
क्योंकि पहले यूनिवर्सिटी ने नॉर्मल जो हर साल पैटर्न होता है वो ही रखा था, बट यहाँ पे स्टूडेंट्स यूनियन की जब लाइक उन्होंने प्रेशराइज किया, उन्होंने डिमांड्स रखी, तो वहां पे यूनिवर्सिटी को भी ठीक लगा कि कोई बात नहीं, कोविड के चक्कर ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, वैसा एजुकेशन सिस्टम रहा नहीं जैसा हर साल होता था, तो थोड़ी सी छूट बच्चों को दे देते हैं। तो ये वाली बात यूनिवर्सिटी ने मानी थी। तो क्वेश्चन पेपर देखिए तब तक प्रिंट हो गए थे, तो इसलिए ये चेंजेस क्वेश्चन पेपर में नहीं है, ठीक है। तो ये चीज रही। साथ में मैं आपको एक वीडियो दिखा देती हूँ जो जींद के ही एक न्यूज चैनल के द्वारा डाली गई है यूट्यूब पे। तो वहां पे छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाऊंगी, पूरी वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, तो छोटी सी क्लिप है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या कहा है आपके एग्जामिनेशन ब्रांच हेड ने, रजिस्ट्रार ने, तो वो देख लेते हैं। ये नहीं कहते कि उनको रिलैक्सेशन दे जाए या नकल का को सहारा लिया जाए। आपका फिर क्वेश्चन गलत है। आप कह रहे हो कि कोविड की वजह से उनकी पढ़ाई में मतलब की दिक्कत रही है, इसलिए उनको थोड़ा सा हमने उनको वो रिलैक्सेशन दी है। हमने सिलेबस को 50% रिड्यूस कर दिया, वो रिलैक्सेशन होती है कोविड के मामले में। उसी में मैं कह रहा हूं कि मैं ये चीटिंग की बात नहीं कर रहा कि आप चीटिंग करने की परमिशन दें, मैं यही कह रहा हूं कि सिलेबस में कोई चेंजेस कर दिया जाए। सिलेबस में चेंजेस कर दिए गए हैं और बच्चों को NE5 का ऑप्शन दिया गया है। पहले क्या था, 4 यूनिट होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है और एक 4 क्वेश्चन में से 2-2 क्वेश्चन आते हैं, और बच्चे को हर एक यूनिट में से एक क्वेश्चन चूज करके 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अब कोविड-19 सिचुएशन की वजह से कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लगी हैं, तो हमने उनको ऑप्शन दिया कि आप NE5 क्वेश्चन कर दीजिए, यानी कि अगर उसने 2 यूनिट भी पढ़ लिए तो वो पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकता है। तो उसका सिलेबस ऑलरेडी 50% रिड्यूस कर दिया गया है। और आपको मैं एक फिगर देता हूं, इस मामले में यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट बहुत, उन्होंने 80% स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन एग्जाम दिया है। तो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि मैं क्यों हमेशा से आपको 5 क्वेश्चंस करने को बोल रही हूँ एंड किस किस बेसिस पे बोल रही हूँ, सो दैट अब आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। एंड अगर आपने अपने प्रीवियस 2 पेपर्स में कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेंड नहीं किए हैं तो अब आप बिल्कुल कर सकते हैं कोई भी 5 क्वेश्चंस अटेंड, ठीक है। अब भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे लिख देना एंड जितना पॉसिबल होगा मैं आपको लिंक वगैरह शेयर कर दूंगी। सो आप वेबसाइट पे देखिए, वेबसाइट का लिंक भी मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रार ने ही बोला है एग्जामिनेशन ब्रांच के कि आप कोई भी 5 क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं होगा। एंड थैंक्स टू सर कि सर ने ये वीडियो लाइक इंटरव्यू दिया एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स को लाइक क्लियर कट पता चला कि हाँ आप कोई भी 5 क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सी अब पेपर 4A 4B 5A और 5B। अब ये है आपकी 40 मार्क्स के एग्जाम। मैं बात कर रही हूँ सेकेंड ईयर की। अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि 40 मार्क्स का आपका कोई भी एग्जाम नहीं है। आपके सारे एग्जाम जो हैं 80 मार्क्स के हैं। साथ में अगर आपके देखिए एमएड के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, बीएड स्पेशल, एमएड स्पेशल, अगर आपका भी कोई 40 मार्क्स का एग्जाम है तो ये इंस्ट्रक्शंस आपके लिए भी हैं। तो देखिए यहाँ पे 40 मार्क्स के एग्जाम को हम किस तरीके से अटेंड करें, ठीक है। ये क्वेश्चन है क्योंकि 40 मार्क्स का है। अगर हम 3 क्वेश्चन करते हैं 16 नंबर के, तो देखिए 16 + 16 32, अगर आप उसमें और 16 प्लस करेंगे तो ये तो 40 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हमें कितनी जरूरत है, 32, 40 - 32 आप करेंगे तो 8 मार्क्स, ठीक है। हमने 16 नंबर के तो 2 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। इसके बाद हमें कितना बचता है, हमें 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन चाहिए जो कि होता है आपका कंपलसरी क्वेश्चन। तो क्या कंपलसरी क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कंपलसरी हो जाएगा? हमें जबरदस्ती वो करना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन आता है। एंड देखिए यहाँ पे आपको जो है दो कंडीशंस हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। 2 कंडीशंस हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपने जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो करना है, जो कि 8 मार्क्स का होगा, जिसके होते हैं जनरली 2 पार्ट्स होते हैं इसके, ठीक है। 2 पार्ट्स होते हैं इसके, एक 4 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का। ये एक होता है यूनिट 1 से आपका, एक होता है यूनिट 2 से आपका, ठीक है। एक यूनिट 1 से और एक यूनिट 2 से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ये हमें करने पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली 2 यूनिट तो पढ़नी पड़ेगी, तो 50% क्या रिड्यूस हुआ, ठीक है। अगर लेट सपोज आप यूनिट 1 से 2 क्वेश्चन करते हो और आप 8 मार्क्स का क्वेश्चन करना चाहते हो, तो चलो एक तो आपने कर लिया, दूसरे में तो आपको यूनिट 2 पढ़नी पड़ेगी। तो ये कंडीशन तो देखिए बिल्कुल रहेगी। बट यहाँ पे एक सेकेंड ऑप्शन भी है, अगर ये कंडीशन बेस्ड है, अगर ऐसा यूनिवर्सिटी ऑफर करती है तो, ठीक है। बट हाँ
कहीं ना कहीं क्वेश्चन पेपर पहले फ्रेम हो गए थे, तो जिन्होंने लाइक क्वेश्चन पेपर्स फ्रेम किए हैं उन्होंने इस तरीके से इसको फ्रेम नहीं किया होगा। वो ऑप्शन क्या है कि आपको क्वेश्चन 2, 3 जो कि यूनिट 1 से है, क्वेश्चन 4 और 5 में कोई पार्ट देखने को मिल जाता है। लाइक उनका 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन ए और बी पार्ट में डिवाइडेड होता है, 8 मार्क्स का होता है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से सैंपल देखिए। वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे ये हो सकता है आप इनमें से 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। बट हाँ, आपको दूसरी यूनिट इसके लिए तो पढ़नी ही पड़ेगी बिल्कुल, क्योंकि अदरवाइज आप 4 मार्क्स में या 8 मार्क्स में कहीं ना कहीं अटक सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको लाइक दूसरी यूनिट भी बिल्कुल टच करनी पड़ेगी। तो ये थी कंडीशन 2, बट ये कंडीशन है ऐसा अगर जो पेपर सेटलर्स है उन्होंने इस तरीके से पेपर को सेटल किया होगा तो। बट जैसा कि हमें पता है लास्ट मोमेंट पे NE5 की जो डिमांड है वो रखी गई थी, एंड देन यूनिवर्सिटी ने उसको ठीक है मंजूरी दी। तो इस तरीके से देखिए, मुझे नहीं लगता कि पेपर सेटलर्स ने सेटल किया होगा पेपर। अगर उन्हें पता होता पहले से ही तो बिल्कुल वो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देते, बट ऐसी अपॉर्चुनिटी है नहीं। तो आपको कंडीशन 1 ही लाइक मोस्ट ऑफ द पेपर्स में देखने को मिलेगी। एक आधे में अगर देखने को मिल जाए कंडीशन 2 की जो 16 नंबर का क्वेश्चन है वो 2 पार्ट्स में आ रहा है, तो वो एक अलग बात है एंड बहुत अच्छी चीज होगी वो। अदरवाइज आप जो है 4 मार्क्स के जो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है क्वेश्चन, वो बिल्कुल आपके लिए कंपलसरी ऑटोमेटिक हो जाएगा। बट यहाँ पे एक ही छूट आपको होगी, एक थोड़ा सा प्रिविलेज मिल जाएगा कि आप एक ही यूनिट से 2 क्वेश्चन कर सकते हैं 16 नंबर के, ठीक है। जैसे कि यूनिट 1 से मैंने दोनों क्वेश्चन किए 16 नंबर के, और क्वेश्चन 1 मैंने कर लिया 4 मार्क्स का, ठीक है। तो ये कंडीशन रहेगी। ओवरऑल आपको पेपर करना है कितना, पेपर आपको करना है 40 मार्क्स का, ना कि इससे ज्यादा का, ठीक है। 40 मार्क्स का आपको पेपर अपना अटेंड करना है, ठीक है। तो आई होप ये जो 2 मेजर डाउट्स थे जो चैनल पे कमेंट्स में मुझे लाइक हर घंटे में एक ना एक क्वेश्चन तो बिल्कुल देखने को मिल रहा था, एंड व्हाट्सएप पे भी देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु वाज आस्किंग, तो सभी को रिप्लाई देना पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। तो आई थॉट कि क्यों ना एक वीडियो बना के सभी को ये बात बताई जाए। मे बी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी भी होगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो डायरेक्टली ना पूछते हो, कमेंट ना करते हो या व्हाट्सएप ना करते हो, तो यहाँ पे ये वीडियो रही आपके लिए, ठीक है। एंड साथ में देखिए एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे रही हूँ अपनी इंस्टाग्राम आईडी का, एंड डू चेक आउट माई आईडी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू। इसी वीडियो के साथ यहाँ पर लाइक अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, एंड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल। एंड कई बार होता है देखिए सभी को रिप्लाई नहीं कर पाते हैं बिकॉज एग्जामिनेशन का टाइम है एंड एवरीथिंग लाइक इज गोइंग वेरी सुपर फास्ट। एक के बाद एक एग्जाम है, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, एमएड का, बीएड का, बीएड स्पेशल का, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बहुत ज्यादा बिजी है। तो किसी को अगर कमेंट का रिप्लाई नहीं मिल पाता है तो बिल्कुल बुरा ना माने। मैंने व्हाट्सएप नंबर अपना ड्रॉप किया हुआ है, आप वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेल्स पर्सन या मेरे द्वारा आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, एंड वी ट्राई कि सभी को रिप्लाई मिले, बस थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो उसके लिए बिल्कुल आप वेट करें। इसी वीडियो के साथ थैंक यू एवरीवन, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।